करेंगे दिल्ली से आ रहे इस बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदूषण से जुड़ी याचिका, सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिका पर तुरंत सुनने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप पराली जलाने पर रोक चाहते हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से ये टिप्पणी। लेकिन क्या हम किसान को ये आदेश दे सकते हैं, ये सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया। कुछ चीजें कोर्ट कर सकता है, कुछ नहीं। तो प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए टिप्पणी की कि आप पराली जलाने पर रोक चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें कोर्ट के हाथ में हैं और कुछ नहीं। क्या आप चाहते हैं कि किसानों को हम ये आदेश दे सकते हैं? ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रियंका राय जुड़ गई हैं। प्रियंका, जरा बताएं कि किस प्रकार से पूरा मामला जो है ये देखा जाए। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी के अपने आप में क्या मायने निकाले जाए? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर की बात करें तो दिल्ली के साथ ही साथ एनसीआर के इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर जो है वो काफी भयावह है और साफ तौर पर जिससे जो लोग हैं उसको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। आम जनजीवन की बात करें तो आम जनजीवन में भी लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और प्रदूषण का कारण साफ तौर पर पराली जलाना माना जा रहा है। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से आबो हवा में तब्दीली हो रही है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण लगातार दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में काफी ज्यादा है और AQI भी काफी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, जिसको देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। जिस सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि पराली जलाने पर आप रोक चाहते हैं, लेकिन हम ये आदेश कैसे दे दें, क्योंकि किसानों के बारे में भी सोचना है और साफ तौर पर किसानों को ये देखना होगा और सरकारों को ये देखना होगा, यानी कि राज्य सरकारों को ये देखना होगा कि किस तरीके से वो पराली मैनेजमेंट की व्यवस्था कर सकती है। तो कुछ चीजों में जिस तरीके से याचिकाकर्ता के सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से कुछ नियमों को लागू कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ मर्यादा होती है और साफ तौर पर इस तरीके से सुनवाई करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार भी किया। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण का मुद्दा तो काफी गंभीर है। याचिकाकर्ता याचिका भी लगा रहे हैं। प्रियंका, जो याचिका लगाई गई थी, क्या कुछ उन बातों को उसमें हाईलाइट किया गया था याचिका में, और क्या चाहता था याचिकाकर्ता, जिस पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया? इसके बाद में राज्य सरकारों को क्या एक कड़े संदेश के रूप में देखें सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को? देखिए, जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन का जो मुद्दा है वो काफी गंभीरता से लोग भी उस मुद्दे को देख रहे हैं और काफी गंभीर स्थिति भी पैदा कर रहा है। तो याचिकाकर्ता की याचिका यही थी कि जिस तरीके से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे और जल्द से जल्द पराली की जो किसान है, अभी फिलहाल क्योंकि फसलों का अवशेष बच जाता है तो वो उसको जलाते हैं और पराली के रूप में वो कहीं ना कहीं प्रदूषण भी क्रिएट कर रहा है। खासतौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही थी दिल्ली के आसपास के राज्यों से, वो भी दिल्ली के प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता की यही अपील थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले और कोई खास तौर पर फैसला सुनाए, जिस फैसला का अमल तत्काल प्रभाव से किया जा सके और इससे लोगों को राहत मिले। लेकिन याचिकाकर्ता ने याचिका में क्या किसानों को लेकर कहा था कि किसान पराली जला रहे हैं, या फिर राज्य सरकारों को लेकर, या राज्यों का जिक्र किया गया था कि इन राज्यों को खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया जाए कि इसके लिए कड़े कदम उठाएं? देखिए, साफ तौर पर याचिकाकर्ता ने मांग ये की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्काल प्रभाव से एक्शन ले, कोई ऐसा फैसला दे जिससे पोल्यूशन की स्थिति से लोगों को निजात मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, आप जो मांग कर रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर मुझे बोलना चाहिए या फिर पराली मैनेजमेंट पर मुझे किसी भी तरीके का हार्ड डिसीजन देना चाहिए, तो इस तरीके का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं होता है। साफ तौर पर राज्य चीजों की समीक्षा करती है और किस तरीके से इन फैसलों को लागू कराया जा सके ये भी राज्य देखती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर तत्काल प्रभाव से, यानी कि तुरंत प्रभाव से, प्रियंका, ये कह सकते हैं कि राज्य सरकारों के विवेक पर सुप्रीम कोर्ट ने ये छोड़ दिया है कि वो किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं प्रदूषण कंट्रोल के लिए, और किसानों को खास तौर पे कोर्ट ये निर्देशित नहीं कर सकता है कि वो पराली ना जलाए। राज्य सरकारों को देखना है कि कैसे
कैसे वो इस पर कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी प्रदूषण को लेकर, पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर, और कहा गया था कि किसानों को लेकर कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी करे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये काम राज्य सरकारों को देखना है और तुरंत सुनवाई से इस याचिका